प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके दोहों के बारे में कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ है और उतना किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल का कथन है जो कि दृष्टव्य है। इसी प्रकार आपने ये भी कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, संपूर्ण विश्व में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। अर्थात बिहारी सस्सई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत दोहा इस प्रकार है। खरी पातरी कान को कौन बहाऊ बानी, आग कली न रली करें अली अली जिय जानी। शब्दार्थ है, पातरी कान को माने कान का कच्चा होना, आग कली माने, आग कली यानी मदार का जो वृक्ष होता है, आग का पेड़ होता है, उसकी कली नीरस होती है। न रली करे, रसपान नहीं करता। अली माने हे सखी, जिए जानी माने हृदय में महसूस करो। तो यहाँ पर नायिका दूसरी नायिका को, जहाँ पर दूती, नायिका से मेरा मतलब है, नायिका को दूती समझाती हुई कहती है कि खरी पातरी कान को, कि हे नायिका आप, हे सुंदर नायिका, हे सौंदर्यशालिनी, आप कान की कच्ची बहुत हैं, आपको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कौन बहाऊ बानी, आप दूसरे की बहकावे में, बहाऊ बानी दूसरे की कही सुनी बातों में, बहकाई हुई बातों में क्यों आ जाती हैं। आग कली न रली करें, जिस प्रकार भ्रमर आग की कली का रसपान नहीं करता है क्योंकि वो नीरस होती है, उसी प्रकार अली अलिय जिए जानी, हे सखी आप अपने हृदय में ये विश्वास बनाए रखिए कि वो जो नायक है वो आप जैसी सौंदर्यशालिनी, प्रेममयी, लावण्यमयी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य तुमसे कम सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित कभी भी नहीं होगा। इसलिए हे प्रेयसी, आप अपने मन में अपने नायक के प्रति संपूर्ण विश्वास रखिए। यहाँ पर व्याख्या दी गई है जो कि स्लाइड्स में है और आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर बिहारी ने प्रसंगानुकूल मुहावरों का प्रयोग करके अभिव्यंजना को सशक्त बनाया है। खरी पातरी कान की और बहाऊ बानी का सार्थक प्रयोग, ये जो कि मुहावरे उनका किया गया है, और जहाँ मुहावरे होते हैं वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति अवश्य होती है। नारी के मनोविज्ञान का परिचय दिया है। प्रत्येक नारी अपने प्रियतम के हृदय में स्वयं को ही विराजमान देखना चाहती है, अन्य किसी को नहीं। यहाँ पर और उसे हमेशा भय बना रहता है। अलंकार यमक है, रूप का अतिशयोक्ति, छेकानुप्रास इत्यादि दृष्टव्य हैं। बिहारी का दोहा छंद बहुत महत्वपूर्ण है और दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। 2 पंक्तियों का होता है, 4 चरण होते हैं और 13-11 पर यति होती है। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, मुक्तक शैली है, रस शांत है और गुण प्रसाद माना जा सकता है। और कहीं पर शांत रस है, हर जगह शांत नहीं है। बिहारी में हम देखेंगे कि कहीं कहीं हमें अधिकतर श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। तो जहाँ पर श्रृंगार रस है, चाहे संयोग हो या वियोग, वहाँ पर उसका वर्णन अवश्य किया जाएगा। यहाँ पर बिहारी के संदर्भ में प्रमुख कथन दिए गए हैं जो कि आचार्य शुक्ल के हैं। इन कथनों का प्रयोग करके आप अपने व्याख्याओं के साथ साथ अपने प्रश्नों को भी बेहतर बना सकते हैं और उनका प्रयोग करके आप अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है। ये शुक्ल का कथन है। राधाचरण गोस्वामी का कथन है, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। और हजारी प्रसाद भी लोकप्रिय कवि बिहारी को मानते हैं इत्यादि। यहाँ पर कई कथन दिए गए हैं। सौंदर्य को देख कर के हम कह सकते हैं कि अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, कीट्स ने कहा है। और अगर सौंदर्य शारीरिक है तो वहीं सौंदर्य आत्मिक भी होता है, जिसको हम प्रसाद की पंक्तियों में बता सकते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। और विद्यापति की पंक्तियाँ,
शैशव जौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पद दुह लोचन लेल। जहाँ आपको दिखाई देता है कि यौवन में दोनों ही वय मिल रही हैं, किशोरावस्था और युवावस्था। और अरते टरत न बर परे, दई मरक मनु में, थोड़ा होड़ी बड़ी चले चित चतुराई